दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दशकों तक पूरे भारत को बेवकूफ बनाकर रखा गया और यह बताया गया कि आजादी तो गांधी और नेहरू ने दिलवाई है। लेकिन दोस्तों, आज आपके सामने सबूतों के साथ वो सच लाए हैं जिसको जानकर आपको पता लगेगा कि आजादी का असली नायक कौन था। उसी नायक का 23 जनवरी को जन्मदिन भी आता है, यानी कि आज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब आपके सामने एक एक करके सारे सबूत रखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी चक्रवर्ती, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, ने डॉक्टर आर सी मजूमदार की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ बंगाल के प्रकाशक को संबोधित अपने पत्र में लिखा था, आजादी में गांधी का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने लिखा कि जब मैं कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कार्यरत था, तब भारत से ब्रिटिश शासन को हटाकर हमें स्वतंत्रता प्रदान करने वाले लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ने भारत के अपने दौरे के दौरान कलकत्ता स्थित गवर्नर पैलेस में 2 दिन बिताए। उस समय मुझे उनसे उन वास्तविक कारणों के बारे में लंबी चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने ब्रिटिशों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। मेरा उनसे बिल्कुल स्पष्ट सवाल था कि जब गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन कुछ समय पहले ही खत्म सा हो गया था और सन 1947 में कोई ऐसी नई प्रभावशाली परिस्थिति सामने नहीं आई थी जिसके चलते अंग्रेजों को जल्दबाजी में यहां से निकलना पड़े, तो फिर वे जा क्यों रहे हैं। एटली ने अपने जवाब में कई कारणों का हवाला दिया और उनमें से सबसे प्रमुख था नेताजी सुभाष बोस की सैन्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना और नौसेना के कर्मियों के बीच ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का क्षरण। मैंने उस चर्चा के अंत में एटली से पूछा कि ब्रिटिशों के भारत छोड़ने के फैसले में गांधी का प्रभाव किस हद तक एक वजह था। इस सवाल को सुनते ही एटली के होंठ व्यंग्यात्मक मुस्कान में घूम गए और उन्होंने बहुत धीरे से एक शब्द कहा, न के बराबर। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी लिखा, संशोधनवादी इतिहासकारों से इतर यह खुद लॉर्ड क्लेमेंट एटली के अतिरिक्त कोई और नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के जिम्मेदार सिर्फ ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कुछ इतिहासकारों द्वारा फैलाए गए इस दुष्प्रचार के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा कि गांधी और उनके आंदोलन के चलते ही देश को आजादी प्राप्त हुई। S.K.K. नैयर एक वरिष्ठ नागरिक सेवा अधिकारी ICS थे। वे गृह मंत्रालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दाहिने हाथ माने जाते थे। रियासतों के विलय और भारत को एक सूत्र में पिरोने के दौरान उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बहुत काम किया। S.K.K. नैयर अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा, कांग्रेस द्वारा विरोध के सुर तेज किए जाने से पहले ही ब्रिटेन ने एक तरफा स्वतंत्रता प्रदान कर दी, तो उसकी वजह थी